नमस्कार, मन की कहानियों में आपका स्वागत है। कहानी एक गरीब परिवार। सर्द भरी सुबह थी। कच्ची झोपड़ी के बाहर धुंध छाई हुई थी। रमेश खटिया पर बैठा था। पास में सीता चूल्हे पर पानी गर्म कर रही थी। गुड़िया कोने में बैठी किताब के पन्ने उलट रही थी। तभी रमेश कहता है, सीता, आज काम मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर उधार ही करना पड़ेगा। ईश्वर पर भरोसा रखो, आज कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बाबा, आज स्कूल में मास्टर जी ने पूछा था कि कल फीस लाओगे या नहीं। मैं क्या बोलूं? बेटा, आज शाम तक इंतजार कर लेना। ठीक है पापा। उनका चौक मजदूरों से भरा था। सब काम की तलाश में खड़े थे। रमेश भी लाइन में खड़ा था। तभी ठेकेदार कहता है, आज बस 2 आदमी चाहिए। 2 लोग चुन लिए गए। रमेश पीछे रह गया। रमेश मन ही मन कहता, आज फिर खाली हाथ जाना पड़ रहा है। दोपहर हो चुकी थी। सीता इंतजार कर रही थी। काम मिला? नहीं, आज फिर काम नहीं मिला। सीता ने बिना कुछ कहे सूखी रोटी सामने रख दी। जो है उसी में गुजारा कर लेंगे। गुड़िया चुपचाप सब देख रही थी। अगले दिन गुड़िया स्कूल गई। फीस ना होने पर मास्टर जी ने उसे अकेले में बुलाया। आओ आओ गुड़िया, बिना फीस के पढ़ाई नहीं होती। बाबा दे देंगे। तभी एक बच्चा हंसकर कहता है, गरीब की बेटी क्या पढ़ेगी? गुड़िया रोते हुए घर लौट आई। गुड़िया झोपड़ी में उस दिन फूट फूट कर रो रही थी। क्या हुआ मेरी बच्ची? अम्मा, सब मुझे गरीब कहकर हंसते हैं। रमेश की आंखें भर आई। बेटा, गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन इसे हराने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। उस रात रमेश सो नहीं सका। सीता, मैं गांव छोड़कर बाहर जाऊंगा। यहाँ कुछ नहीं बचा। अगर जाना है तो जाओ। इससे हमारी बेटी का भविष्य सुधर सकता है। मैं यहाँ संभाल लूंगी सब कुछ। तुम चिंता मत करना। शहर रमेश के लिए अजनबी था। उसने ढाबे में काम मांगा। तभी ढाबे के मालिक ने कहा, बर्तन धोने होंगे। कोई भी काम चलेगा मालिक। रमेश दिन रात मेहनत करने लगा। हाथ छिल गया, शरीर टूट गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गांव में सीता दूसरों के घरों में काम करने लगी। तभी एक पड़ोसन बोलती है, इतनी मेहनत क्यों करती हो? मेरी बेटी पढ़ेगी, यही सपना है। गुड़िया माँ की मदद के साथ पढ़ाई में जुटी रही। लगातार काम करते करते रमेश बीमार पड़ गया। इतना काम मत करो रमेश, अपना भी ध्यान रखा करो। जब तक सांसें हैं, मेरी बेटी के लिए मैं कमाता रहूंगा। उसकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। साल बीतते गए। गुड़िया पढ़ाई में अव्वल आने लगी। गुड़िया, तुम बहुत आगे जाओगी। ये सब मेरे माँ बाबा की वजह से है। एक दिन गुड़िया बोली, बाबा, मैं अफसर बनना चाहती हूँ। बेटी, सपना बड़ा देखो। पिता छोटा हो तो भी चलेगा। तुम अक्सर जरूर बनोगी बेटी। मैं पढ़ाऊंगा तुझे। पैसों की फिर तंगी आई। अब कैसे पढ़ाएंगे अपनी बेटी को? मैं अपना कर्ज भी उठाऊंगा, लेकिन बेटी की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। उसको पढ़ाऊंगा मैं। सालों बाद गांव में खबर फैली, गुड़िया अफसर बन गई। गांव वाले झोपड़ी के सामने जमा थे। रमेश, क्यों रमेश, तुम्हारी बेटी ने नाम रोशन कर दिया। बाहर आओ रमेश। तभी गुड़िया भी आ गई। उसने अपने माता पिता को सैल्यूट किया और दोनों से आशीर्वाद भी लिया। तभी गुड़िया कहती है, अगर आपने गरीबी से हार मान ली होती पापा, तो मैं यहाँ नहीं होती।
तुमने सिर्फ भरोसा रखा था बेटी। आज मेरी झोपड़ी नहीं, मेरा सपना अमीर है बेटी। कहानी का संदेश, गरीबी हालात होती है, किस्मत नहीं। माँ बाप का त्याग और बच्चों की मेहनत मिल जाए तो टूटी झोपड़ी से भी उज्जवल भविष्य निकल सकता है। धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।